राइट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सुसाइड। इंशाल्लाह मैंने आपको कहा था कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, लेकिन जब मैंने गो थ्रू किया तो फिर मुझे लगा कि ये एक लेक्चर में नहीं हो सकता, दो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक हम कवर करें। उसके बाद फिर हम स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और बल्कि ये कोई देख ले, कंफर्म कर ले कि एग्ज़ाम किस वक्त हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के पास अगर हैं तो, वरना मैं भी ऑफिस से देखूँगा, ठीक है। उस लिहाज से अगर टाइम है जुलाई के एंड में होंगे तो फिर आराम से हम इंशाल्लाह स्किज़ोफ्रेनिया के चैप्टर तो आराम से कर सकते हैं, ठीक। मुझे लग रहा था कि अभी ये हो जाएंगे, ठीक, चलें। और सुसाइड चैप्टर, वैसे इसके अंदर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो उस तरह के टॉपिक्स होंगे जो कि हम आमतौर पे मतलब एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि मैं फिर भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में ये जो टॉपिक है वो ऐसे टॉपिक है कि जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं होते, ठीक है। लोगों को लगता है कि बहुत जो है ना, कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो ज़रूरी भी है माशरे के अंदर, क्योंकि आप जब तक अवेयर नहीं होंगे उस वक्त तक आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है। हमारे माशरे में वैसे आमतौर पे देखा जाए ओवरऑल दुनिया के लिहाज से उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे रिलीजन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान है, मुसलमान है ज़्यादा, इसी तरह से क्रिश्चियन कंट्रीज़ में, ठीक है, इस तरह के कंट्रीज़ में जहाँ पे रिलीजियोसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पे सुसाइड के रेट देखे गए हैं कि कम होते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। फॉर एग्जांपल अमेरिका है, यूके है, जहाँ पे एथियज़म और नॉन रिलीजियोसिटी और सेकुलरिज्म ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने देखा ये गया है ओवरऑल जो ट्रेंड है पाकिस्तानी सोसाइटी में भी, सुसाइड की रेट आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ हो रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में हमें, वैसे तो ये चैप्टर किस लिहाज से अमेरिकन के लिहाज से डिज़ाइन है, इसमें जितना भी डाटा है वो अमेरिका के लिहाज से डाटा है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ लेवल तक हमारे माशरे पे वो सूटेबल है, एप्लीकेबल है, और कुछ लेवल तक नहीं है। वो जब हम जाएंगे उसके गो थ्रू करेंगे तो उसके लिहाज मैं साथ साथ कवर करूँगा कि क्या क्या चीज़ हमारे माशरे के लिहाज से रेलेवेंट है, क्या चीज़ें हमारे माशरे के लिहाज से एक्स्ट्रा हैं, कौन से प्रेशर्स हैं जो कि यूनिक हैं हमारे माशरे के लिहाज से कंपेयर टू यूएस के अंदर वो अलग चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं वो अलग डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं, उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक। सुसाइड का जो चैप्टर है इन्होंने स्टार्ट लिया है एक अदद केस स्टडीज़ के साथ, ठीक है। वो केस स्टडी है एक साइकाट्रिस्ट की, ठीक है। एक साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है? साइकोलॉजिस्ट इज़ समवन हु हैज़ स्टडीड साइकोलॉजी विदाउट स्टडीइंग मेडिसिन, ठीक है। जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मास्टर्स किया है, बैचलर्स किया है, फिर मास्टर्स किया है, एमबीबीएस नहीं किया, तो मैं क्या हूँ? अगर मैं अभी अपना एमफिल कंप्लीट कर लेता हूँ तो फिर मैं बन जाऊँगा साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अभी नहीं हूँ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन उसके अगर कोई शख्स एमबीबीएस करता है, ठीक है, और वो पूरा उसका जो है ना स्टडी ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है, तो वो साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। वो भी साइकोलॉजी में कर सकता है, लेकिन साइकेट्री इज़ एसेंशियली साइकोलॉजी विद ड्रग्स, ठीक है। आप जो है ना वो अपना दवाइयाँ वगैरह आप डिस्पेंस कर सकते हैं। आमतौर पे वैसे पाकिस्तानी माशरे में साइकोलॉजिस्ट भी दवाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। टेक्निकली दवाओं का काम जो है वो किसके पास होता है? वो साइकेट्रिस्ट के पास होता है। इसी तरह से मेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर जो इंचार्ज होते हैं वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो जितने भी मतलब पेशेंट्स जो एक्सट्रीम लेवल के पेशेंट्स होते हैं, जिनके ऊपर जो है ना इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी करनी पड़ती है, या इस तरह की मेडिकेशन होनी होती हैं, जो एनेस्थीसिया वगैरह, इन सब चीज़ों को कौन डील करता है? साइकेट्रिस्ट डील करता है। साइकोलॉजिस्ट किसको डील करता है? आमतौर पे देखा ये गया है, आमतौर पे साइकोलॉजिस्ट के स्पेयर होते हैं उन लोगों के साथ जो कि पहले या फिर साइकेट्रिस्ट के थ्रू गुजर चुके हैं, ठीक है, जो उनके एक्सट्रीम सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल में आ गए, तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं ताकि वो काउंसलिंग और थेरेपी की तरफ जाए, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट का रोल मेजरली क्या होता है? काउंसलिंग या थेरेपी क्या होता है, ठीक है। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग इज़ ए जेनेरिक वर्ड
कि जिसके अंदर आप जो है ना साइकोथेरेपी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी हो सकती है, इसके अलावा और करियर काउंसलिंग भी हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की काउंसलिंग हो सकती है। काउंसलिंग कोई भी कर सकता है, ठीक है, उसके लिए प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ काउंसलिंग कि जो एक साइकोलॉजिस्ट करता है, जो अपने लोगों को जो है ना बेसिकली क्या करता है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसकी लिहाज से जो है ना लोगों को ट्रीट कर रहा होता है और उसको जो है ना बेसिकली एक जेनेरिक ओवरऑल लाइफ का जो है ना फीडबैक लेता है आमतौर पे, ठीक है, लाइफ की हिस्ट्री लेता है, उसमें देखता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से डील हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है कि जिसको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है और उसकी वजह से उसकी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, ठीक है, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए भी आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सीख कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप थेरेपी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। थेरेपी किस चीज़ के लिए होती है? थेरेपी इज़ अ मोर स्पेशलाइज्ड फॉर्म, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ होती है जो कि एक ख़ास किस्म के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करती है, ख़ास किस्म के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए होती है, ठीक है। कोई भी पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास आता है तो पहले वो काउंसलिंग के अंदर आता है और काउंसलिंग के अंदर पहले उसकी जनरल हिस्ट्री ली जाती है, देखा जाता है कि प्रॉब्लम का लेवल क्या है, कितनी इंटेंस प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक केस है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि रेगुलर काउंसलिंग से जो सिम्टम्स हैं वो मैनेज हो जाएंगे या फिर थेरेपी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। थेरेपी की तरफ जाते हैं तो उसके बाद डिसाइड होता है कि सिर्फ थेरेपी से सिम्टम्स मैनेज होंगे या मेडिकेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है, या आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका वो है हायरार्की है। सबसे पहले आप काउंसलिंग की तरफ जाते हैं जो कि एक बेसिक जेनेरिक आपका वो है फीडबैक होती है, ठीक है, जेनेरिक वो होता है। उसके लिए काउंसलिंग करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी कम होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं थेरेपी की तरफ नहीं जा सकता जब तक कि मैं एक ख़ास जो स्पेसिफिक थेरेपी है उसको स्पेशलाइजेशन उसकी ना करूँ, ठीक है। उसके लिए रिक्वायरमेंट और ज़्यादा इंटेंस होती है, ठीक है। थेरेपी इज़ अ मोर इंटेंस प्रोसेस और मोर फोकस प्रोसेस, ठीक है। तो खैर दिस वाज अ साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, बेसिकली ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट कार्ल जॉनसन, ठीक है, हु लेफ्ट हिज मिड टाउन ऑफिस, वो डाउनटाउन ऑफिस, गॉट इनटू हिज मर्सिडीज बेंज एंड ड्रोव टूवर्ड्स हिज एक्सपेंसिव सबर्बन होम। यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थे, फाइनेंशियली ही वाज वेल ऑफ, ठीक है। ही वॉज इन नो हरी बिकॉज द हाउस वुड बी एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे नज़र आती है कि घर में ये अकेला था, ठीक है। His wife had divorced him and moved back east with their children, ठीक है, अपने बच्चों के साथ वो चली गई थी दूसरे कोस्ट में, अमेरिका की बिल्कुल ऑपोजिट कोस्ट में चली गई थी उसकी बेगम, ठीक है। जो डिवोर्स है दिस इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर जो कि जिस तरह से हम आगे देखेंगे, ठीक है। ऑल्दो ही हैड बिन ड्रिंकिंग हेविली फॉर 2 years, अनदर प्रॉब्लम ड्रिंकिंग, ठीक है। 2 साल से वो जो है ना पी रहा था, लेकिन क्या था, इवन बिफोर हिज वाइफ लेफ्ट हिम, ठीक है, ही हैड ऑलवेज बीन एबल टू फंक्शन एट वर्क, ठीक है। इवन दो प्रॉब्लम थी लेकिन वो 2 साल से वो मैनेज कर पा रहा था, किसी न किसी तरह वो वर्क को भी संभाल पा रहा था। नाउ ही वॉज अनेबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिज फेल्ड मैरिजेस, उसकी जो थाट्स थी वो उसी के अतराफ घूम रही थी, फेल्ड मैरिज के अतराफ। फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स his private practice had declined dramatically. He had once found his work meaningful, but now his patients bored him, ठीक है। ये सिम्टम किस चीज़ का है, पढ़ चुके हैं आप लोग, किस चीज़ का सिम्टम है ये? मीनिंगफुल एक चीज़ दिख रही थी जो कि अब मीनिंगफुल नहीं रही, ये किस चीज़ का सिम्टम है? डिप्रेसिव मूड का सिम्टम है ना। डिप्रेसिव मूड के अंदर वन ऑफ द सिम्टम्स क्या हैं? कोई ऐसा काम जो कि पहले आपके लिए प्रीवियसली इंजॉयबल एक्टिविटी थी वो अब क्या हो गई, इंजॉयबल नहीं रही, ठीक है, आप बोरिंग उसे लगना शुरू हो गए। ये किस चीज़ का? डिप्रेसिव मूड का सिम्टम है। ऑल्दो ही हैड सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन इन द पास्ट, दिस टाइम इट वाज डिफरेंट,
The future had never looked so bleak and hopeless. Another symptom of depression. Carl knew that he was in serious trouble. After all, he was a psychiatrist. उसे पता था सब कुछ कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है. उसने सिम्टम्स बार बार देखे थे पेशेंट्स के अंदर. बहुत सारे पेशेंट्स को उसने डील किया था, बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प किया था. लेकिन जब उसकी अपनी बारी आई थी तो वो बिल्कुल हेल्पलेस था, क्योंकि उसके पास वो इस तरह की माइंडसेट में था कि वो अपने आप को बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रहा था. ही नीडेड समवन टू हेल्प हिम, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं था. उसकी बेगम भी उसे छोड़ के चली गई थी, उसके बच्चे भी घर पे नहीं थे, ठीक है. कार्ल पार्क केयरलेसली, नॉट बॉदरिंग टू प्रेस द स्विच दैट क्लोज द गैराज डोर, ठीक है. गैराज डोर को उसने खुला छोड़ दिया. वंस इन द हाउस ही हेडेड डायरेक्टली फॉर हिज den. There he pulled out a bottle of bourbon and 3 glasses, filled each glass to the rim and lined them up along the bar, ठीक है. 3 ग्लासेस अपने जो है ना वो वाइन के उसने निकाले और तीनों को फिल किया और फिर उसके बाद एक एक करके तीनों को पी लिया, ठीक है. He drank them down one after another in rapid succession. For a good hour he stood at the window. 1 घंटे तक विंडो के सामने खड़ा रहा और देखता रहा बाहर, ठीक है. और फिर he went and sat down on his mahogany desk, unlocked one of his drawers, taking a loaded .38 caliber revolver from his desk drawer. This is another risk factor suicide के अंदर. आपके पास अगर means हो of killing yourself तो आपके जो सुसाइड के चांसेस होते हैं, सक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट के चांसेस होते हैं, वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है. मीन्स आप ले लें तो वन ऑफ द वेज टू विच यू प्रिवेंट सुसाइड वो क्या है कि मीन्स को ही ले लें, ठीक है. अगर गन है किसी के पास तो गन ले लें, ठीक है. छुरियाँ हैं बहुत सारी तो छुरियाँ कॉन्फिस्केट कर लें, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. जो मीन्स हैं ड्रग्स हैं, ठीक है. अगर ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये जो पेशेंट है उसके पास एक वक्त में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं हो ड्रग्स की कि वो अपने आप को वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सके, ठीक है. हर रोज़ उसको अगर ड्रग्स देनी भी है एंटी एंजाइटी तो वो क्या है हर रोज़ के हिसाब से डिस्पेंस करें. जब उसको ज़रूरत हो उसी वक्त एक ड्रग उसको पिल देते हैं बस, ठीक है. और मेक श्योर करें कि वो उसे खा रहा हो, जमा नहीं कर रहा हो, ठीक है. कभी कभार इस तरह भी होता है कि लोग जमा कर लेते हैं और फिर उसके बाद एकदम से वो डोजेज ले लेते हैं और फिर वो अटेम्प्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है. Then he took out the gun and held it to his temple and pulled the trigger, ठीक है. He died instantly, ठीक. तो ये जो है ना केस क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैजिक केस है. इसको हम एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें थी कि जो रिस्क फैक्टर्स थे, क्या चीज़ें थी कि जो हम चेंज कर सकते थे. सुसाइड है क्या, डेफिनेशन क्या है. तो सुसाइड की इंटेंशनल, जानबूझ के करने वाला एक्ट है. डायरेक्ट है, ठीक है. इनडायरेक्ट मीन्स से सुसाइड नहीं होती, डायरेक्ट मीन्स से सुसाइड होती है. एंड कॉन्शियस टेकिंग ऑफ वंस लाइफ, ठीक है. अनकॉन्शियसली, एक्सीडेंटली, इस तरह से अगर कोई जो है ना डेथ अगर हो जाती है तो वो सुसाइड के अंदर नहीं आती. कॉन्शियसली बंदा डिसाइड करेगा तो फिर वो जो है ना सुसाइड की तरफ आएगा. कि इंटेंशनल हो, डायरेक्ट हो और कॉन्शियस टेकिंग ऑफ वंस लाइफ, दिस इज कॉल्ड सुसाइड. इट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन हिस्ट्री. बहुत सालों से ये अकर हो रही है. इट्स अकरेंस इज़ नॉट रेयर. इट इज़ नॉट ओनली अ ट्रैजिक एक्ट, इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, ठीक है. इस वजह से लोग इसके एतराफ़ बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है. क्यों? क्योंकि लोगों को आम तौर पे समझ में नहीं आता कि कोई बंदा इस हद तक किस तरह से जा सकता है कि वो अपने आप को मार दे, ठीक है. आम लोगों को नहीं समझ में आता जब तक कि वो उसके थ्रू गुजरते नहीं है, खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, उस वक्त तक समझ में नहीं आता. Dr. Johnson why would someone like Dr. Johnson choose to take his own life? Granted, he was depressed and obviously feeling the loss of his family, but most people under the circumstances are able to cope and move forward. ठीक है. What was different about him? ठीक है. क्या चीज़ थी जो कि different थी? What made him different from others who were able to cope and who were able to move on? ठीक है. First, he had a history of alcohol abuse. ठीक है. अल्कोहल अब्यूज़ ये क्या है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर है.
क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, आपके दिमाग को डिसेबल करता है, आपके दिमाग के डिफेंसेस को डिसेबल कर देता है, ठीक है। जो नेचुरली हमारे दिमाग के अंदर कुछ डिफेंसेस हैं उनको क्या कर देता है, लोअर कर देता है, उनको डिसेबल कर देता है। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। सेकेंड, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज होपलेसनेस एंड डिप्रेशन आर एसोसिएटेड विद सुसाइड एज वेल, ठीक है। इसके बाद थर्ड, सोशल फैक्टर्स हैं, जो कि he was going through mental distress and perhaps the loss of his family made him believe that his life was no longer meaningful, ठीक है। इसके अलावा there are socio cultural aspects, ठीक है, यानी कि उसके जेंडर, ठीक है। सोशो कल्चरल एस्पेक्ट क्या है कि उसके सर्कमस्टांसेस, लाइफ के सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल उसका जेंडर, मेल्स आर मोर लाइकली टू किल देमसेल्व्स, ठीक है। उसकी एज, ठीक है, उसकी एज क्या थी, मिडिल एजेस थी, वो भी सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है इस एज के अंदर। इसके अलावा जो प्रोफेशन है इसका, साइकेट्री का प्रोफेशन है, वो भी ज़्यादा एट रिस्क होता है, ठीक है। जो साइकेट्रिस्ट हैं वो आम डॉक्टर्स के लिहाज से ज़्यादा उनके अंदर सुसाइड के रेट्स देखे गए हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, आप इसमें हमने देखा कि कोई एक फैक्टर नहीं था, बल्कि क्या थे, 3-4 किस्म के फैक्टर्स थे। बायोलॉजिकल फैक्टर भी था, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी थे, सोशल फैक्टर्स भी थे और सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी थे। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। और इसके साथ अगर मीन्स ऑफ सुसाइड भी हो जाए तो क्या हो जाता है, बिल्कुल डबल वामी हो जाती है। इस तरह की सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर सुसाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। किसी के अंदर कोई एक फैक्टर हो, बाकी नहीं हो, तो क्या होता है, उसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसका केस डिफरेंट क्यों था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे फैक्टर्स एकदम से कंबाइन हो गए थे। तो इवन दो ही हैड द नॉलेज, ही हैड द थ्योरी, ठीक है, थ्योरी में उसको सब कुछ पता था कि किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बिकॉज वो सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा वो मिलके उसको कंबाइन हो गए, वो ओवरवेलम हो गया एंड ही टुक हिज लाइफ, ही हैड नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। सुसाइड हैज़ बिन एक्सटेंसिवली स्टडीड, लेकिन अभी भी जो है ना वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट, वी डोंट नो अलॉट अबाउट इट एनीवेज, ठीक है। रिसर्च सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा मैनी पीपल किल देमसेल्व्स फॉर मैनी डिफरेंट रीजंस। इसके अलावा उन्होंने बात की है सुसाइडल आइडिएशन की बात यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। सुसाइडल आइडिएशन क्या होती है, वो थॉट्स होती हैं जो सुसाइड की पहले अकर करती हैं, ठीक है। आमतौर पे जब जो लोग होते हैं उनको अगर मौत के बारे में बताया जाए, ठीक है, या उनसे मौत के बारे में डिस्कस करा जाए, तो दे हैव अ सर्टेन डिस्टेस्ट टूवर्ड्स इट, ठीक है। वो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है, उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन सुसाइडल आइडिएशन के पेशेंट्स क्या होते हैं, वो मौत के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सुसाइड की तरफ जाने के लिए, वो डेथ के बारे में सोचना, ठीक है, डेथ इन जनरल के बारे में सोचना, ठीक है। उसका जो आगे जो टबू है वो ख़त्म हो जाना पहला साइन है। आमतौर पे जो लोग होते हैं वो डेथ के बारे में सोचने को अवॉइड करते हैं, लेकिन जो लोग एट रिस्क होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, उनका जो वो अवॉइडेंस का जो मैकेनिज्म है सबसे पहले वो ख़त्म होता है। उसके बाद वो सुसाइड को आइडियलाइज करना शुरू करते हैं, सुसाइड के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि वो किस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं कि जिसके थ्रू सुसाइड होती है। पहले बेसिकली वो जनरल डेथ के बारे में होता है। कुछ लोग जो है ना स्लोली उसकी तरफ जाते हैं कि पहले जनरल डेथ के बारे में सोचते हैं, फिर एक्सीडेंटल डेथ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर वो चलना जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, तो वो ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि हो सकता है मेरे ब्रेक फेल हो जाए, ठीक है। अब जो ब्रेक फेल होना है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। वो उनकी जो आइडिएशन है वो किस तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो रेडी नहीं है अपने आप को मानने के लिए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि व्हाट इफ इस तरह के सर्कमस्टेंस हो जाएं कि मैं खुद ब खुद मर जाऊं, ठीक है। तो ये एक लेवल है। उसके बाद फिर वो जाते हैं कि भाई किस तरह से दे कैन एक्चुअली एक्टिवली अटेम्प्ट सुसाइड, ठीक है, एक्टिवली अपनी गाड़ी किसी गाड़ी के अंदर ठोक दें, या एक्टिवली अपनी गाड़ी नीचे गिरा दें, ठीक है, एक्टिवली अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है, आंखें बंद करके ड्राइव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के बिहेवियर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक। रेशनली द फैक्ट
दैट सुसाइड इज 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10वां लीडिंग कॉज, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ की जब हम लिस्ट बनाते हैं तो सबसे ऊपर क्या होती है, मेरे ख्याल से हार्ट अटैक वगैरह होता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है। उसके बाद जब 10th नंबर के ऊपर क्या है, सुसाइड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूएस की बात हो रही है। पाकिस्तान में नीचे है, ठीक है, पाकिस्तान में इतना हाई नहीं है। इसके अंदर क्या है, आखिरी पैराग्राफ में इन्होंने बात ये करी है कि आमतौर पे लोग अवॉइड करते हैं डिस्कसिंग सुसाइड। उसके अतराफ देर इज़ शेम एंड स्टिग्मा, ठीक है, देर इज़ अ कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस, लोग उसके बारे में बात नहीं करते। इवन व्हेन समवन कमिट सुसाइड, उसके बाद भी लोग उसको छुपाते हैं। वो कहते हैं कि भाई एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वो ये नहीं बताना चाहते कि उसने अपने आप को मारा, क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पे जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं। वन ऑफ द रीजंस क्या होते हैं कि बोलेंगे कि भाई खुदकुशी की है, तो फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई क्या वजह थी, क्या आपने कोई वो तो नहीं किया। उसके ऊपर फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। ये सब चीज़ें जो है ना, इस वजह से क्या होती है, खुदकुशी को वो किया जाता है, उसको छुपाया जाता है। ठीक है, डिस्कसिंग सुसाइड क्या है, लेकिन इट इज़ ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन इरिवर्सिबल एक्ट। जब एक दफ़ा कर ली सुसाइड, एक दफ़ा सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गई, तो उसके बाद वो रिटर्न नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होती है तो फिर दे हैव अ सेकेंड लाइफ एसेंशियली। लेकिन जब एक दफ़ा सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगी, उसके बाद फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक। ठीक है, many mental health professionals believe that when people who are feeling suicidal are given appropriate support in coping with personal and social crisis, their pain lessens। ठीक है, तो ये ऐसी ट्रेजेडी है जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बातों के थ्रू, सिर्फ बातों के थ्रू ही लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लोगों को रीच आउट करना, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर जिस कंडीशन के अंदर बंदा होता है, अगर कोई इफ समवन मैनेजेस टू रीच आउट टू दैट पर्सन, सिर्फ वो एक्ट क्या होती है, वो अक्सर लोगों को हेल्प करती है। ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जब बंदा होता है तो इस तरह से उसका माइंडसेट हो जाता है कि कोई भी बात बंदा करे तो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ले रहा होता है, उसको जो है ना अवॉइड कर रहा होता है, उससे बंदा दूर भाग रहा होता है। लेकिन when someone is able to reach to that person, ठीक है, उसका जो डिफेंसेस हैं उसके थ्रू अगर आप चले जाएं तो you are able to help that person। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी एक्ट हमारी क्या होती है, वो लोगों को बचा देती हैं। बहुत कुछ इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं कि जो है ना, लोगों के पास जो है ना बेसिकली कोई आएगा और कहेगा तुमने जो है ना उस वक्त इतने सालों पहले जो है ना एक दफ़ा मुझे मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने फ़ौरन रिप्लाई कर दिया। तुमने जो फ़ौरन रिप्लाई किया, उस फ़ौरन रिप्लाई की वजह से मैंने क्या किया, मैं सारी प्रिपरेशन कर चुका था, लेकिन उस रिप्लाई की वजह से मैंने अपने जो प्रिपरेशन थी वो साइड पे कर लिया और अपने आप को रोक दिया फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड। ठीक है, वो एक छोटा सा जो एक्ट है वो क्या होता है, कभी कभार इट कैन हेल्प समवन। ठीक है, हमारी छोटी छोटी जो जेस्चर्स हैं, क्योंकि जो लोग सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, अक्सर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी क्यूज़ को नोटिस कर रहे होते हैं। बिल्कुल हमारा जो इस तरह की चीज़ें जो कि हम आम तौर पे जिसको हम अहमियत नहीं देते, ये लोग उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं कि किस तरह से बंदा बात कर रहा है, किस तरह से हमें देख रहा है, किस तरह की एनर्जी हमें दे रहा है, वो सारी चीज़ें वो नोट कर रहे होते हैं। most people do not want to die। ठीक है, even when they are driven to suicide। ठीक है, आमतौर पे वो लोग जो अपने आप को मारते हैं वो उस वक्त करते हैं जब वो मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल उनको कोई और चीज़, कोई और रास्ता दिख ही नहीं रहा होता। वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर चुके होते हैं कि अपने आप को किसी न किसी तरह बचाएं, किसी न किसी तरह प्रिवेंट करें, किसी न किसी तरह उस आउटकम से दूर भाग जाएं। लेकिन उनकी सारी कोशिशें जब फेल हो जाती हैं, उसके बाद जाके वो उसकी तरफ आते हैं। उस वक्त भी अपने आप को किसी न किसी तरह, उनके बैक ऑफ द माइंड ये बात चल रही होती है कि किसी न किसी तरह मैं सेफ हो जाऊंगा। इवन दो
इवन व्हेन समवन इज कॉन्शियसली इन जनरल, जो ऑन द सरफेस वो अपने आप को मारने की बातें कर रहे हो, ऑन द सरफेस वो जो है ना बिल्कुल कमिटेड हो कि भाई मैं अपने आप को मार दूंगा, इनसाइड बीनीथ दैट सरफेस हमेशा दैट ड्राइव टू लिव, वो जो ड्राइव है वो हमेशा हर एक के अंदर मौजूद होती है, उसको बस दोबारा से रीकिंडल करना पड़ता है। यानी कि वो जो उसकी जो आँच है वो मौजूद होती है, उसको दोबारा से भड़काना पड़ता है, ठीक है। वो जो उसकी आग है उसको दोबारा से भड़काना पड़ता है, उसको दोबारा से इंक्रीज करना पड़ता है, और हल्की सी जो है ना फूंक जो है ना उससे वो दोबारा से भड़क पड़ती है, ठीक है। वो जो आग है, द ड्राइव टू लिव, ठीक है, द फायर टू लिव, वो हल्की सी फूंक से भी वो दोबारा से रीकिंडल हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं सुसाइड के बारे में, ठीक है। पीपल हु कमिट सुसाइड कैन नो लॉन्गर शेयर द थॉट्स वगैरह, ठीक है। किस तरह से हम फैक्ट्स वो करते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी अटेम्प्ट की जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी, मुझे अंदाज़ा है 10 मिनट और उसके बाद फिर क्लास एंड कर दूँगा जी। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो नहीं है उनको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी अटेम्प्ट की जाती है, ऑटोप्सी क्या चीज़ होती है, पोस्टमार्टम या पोस्टमार्टम, जिस तरह हम कहते हैं अपनी उर्दू के अंदर पोस्टमार्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें हंसने की बात नहीं है, बहुत सारे लफ्ज़ जो अंग्रेज़ी से उर्दू के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं, तो जिस तरह हॉस्पिटल से अस्पताल बनाया गया, ठीक है। पोस्टमार्टम से पोस्टमार्टम अब उर्दू का लफ्ज़ बन चुका है, ठीक है। पोस्टमार्टम यानी कि जब डेड बॉडी होती है उसको एनालाइज किया जाता है, जिस तरह से बायोलॉजिकल पोस्टमार्टम होता है उस तरह से साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम अटेम्प्ट किया जाता है, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी अटेम्प्ट की जाती है। उसके अंदर क्या होता है, लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। उसकी अगर कोई डायरी उससे लिखी है तो डायरी वगैरह देखी जाती है, सुसाइडल नोट्स हैं वो देखे जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स से पूछा जाता है, कोवर्कर्स से पूछा जाता है, ठीक है। उसकी लाइफ को देखा जाता है, उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है, बैंक बैलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। उसके जो है ना उसके बाद फिर देखा जाता है कि क्या फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से उस बंदे ने सुसाइड को अटेम्प्ट किया, ठीक है। आमतौर पे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनको हम खुद से तो इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो उनकी जो इनडायरेक्टली उनको देखा जाता है, उनके सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है, और इसके साथ साथ उन लोगों को से पूछा जाता है, उन लोगों से बातचीत की जाती है जो लोग अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। तो उसको जो है ना उसके अंदर देखा जाता है कि किस तरह से क्या फैक्टर्स हैं जो कि सुसाइड की तरफ लोगों को लेके जाते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सुसाइडल बिहेवियर्स की, कि बिलीव दैट थिंग्स विल नेवर चेंज एंड दैट सुसाइड इज़ द ओनली ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर के बारे में बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं ये लोग कि बिल्कुल कभी भी कोई इम्प्रूवमेंट आनी ही नहीं है। डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम साइकोलॉजिकल पेन, इन लोगों को पेन हो रहा होता है, साइकोलॉजिकल पेन, जिस तरह हमें दांत का दर्द होता है, कान का दर्द होता है, उस तरह से उनको साइकोलॉजिकल पेन होता है, मेंटली जो है ना वो पेन के अंदर होते हैं, एक्चुअल फिजिकल पेन के अंदर होते हैं, उस पेन से दूर भागना चाह रहे होते हैं, इस वजह से लोग अटेम्प्ट करते हैं। डिस्ट्रेसिंग थॉट्स को से दूर भागना चाह रहे होते हैं, इस वजह से अटेम्प्ट करते हैं। ट्रिगरिंग इवेंट्स इंक्लूडिंग इंटेंस इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, होपलेसनेस, गिल्ट, एंगर और शेम, इस तरह के इवेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिवोर्स हो जाए, ठीक है, जॉब का लॉस होना, बिजनेस के अंदर एकदम से खसारा हो जाना, इस तरह के इवेंट्स, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल इवेंट्स, ठीक है, कि होपलेसनेस, गिल्ट, एंगर, शेम, परसीव्ड इनएबिलिटी टू मेक प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल और सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड फीलिंग्स ऑफ फेलियर, वर्थलेसनेस, बार बार कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी सर्कमस्टांसेस को इम्प्रूव करें लेकिन हो नहीं पा रहा होता, कोई ना कोई चीज़ आके हर्डल्स आ जाते हैं, किसी न किसी वजह से वो जो उनकी जो लाइफ है वो एक ही डगर पे जा रही होती है, इम्प्रूव नहीं हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट ही कर रही होती है। एम्बिवेलेंस अबाउट सुसाइड, ठीक है, यानी कि एम्बिवेलेंस का मतलब ये है कि कश्मकश का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, इवन इफ जो है ना कॉन्शियसली जो है ना लोगों को जो है ना बहुत जो है ना सुसाइड की थॉट्स आ रही होती हैं, कॉन्शियसली बिल्कुल सिंगल माइंडेडली सुसाइड की तरफ जा रहे होते हैं,
अनकॉन्शियसली फिर भी वो डिज़ायर टू लिव मौजूद होती है किसी न किसी लेवल के ऊपर, और अक्सर लोगों के अंदर कॉन्शियसली मौजूद होती है। उनका बिहेवियर क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर हमें देख रहा होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अगर किसी को अगर सिर्फ मानना ही है तो जाके अपने आप को मार दे, बहुत आसान है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग उसके बारे में पोस्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं, किसी न किसी डायरेक्टली बताते हैं या इनडायरेक्टली बताते हैं। वो जो बता रहे होते हैं वो क्यों बता रहे होते हैं, वो इस वजह से बता रहे होते हैं ताकि लोग उनकी हेल्प करें, ताकि लोग उनको जो सिचुएशन है उससे बाहर निकालें किसी तरह, ठीक है। क्योंकि उनकी जो इंटरनल ड्राइव है, ड्राइव टू लिव है, वो मौजूद होती है किसी न किसी तरह। तो बेसिकली एंड ऑफ द टाइम तक भी ना उनको ये होप रहती है कि किसी ना किसी तरह जो है ना आई विल सर्वाइव, ठीक है। अगर मेडिसिन ले ली तो हो सकता है कि जो है ना किसी तरह जो है ना मुझे कोई डिस्कवर कर ले और हॉस्पिटल लेके चले जाए, ठीक है। गन अगर मैंने चला दी, हो सकता है मिस फायर हो जाए, हो सकता है जो है ना स्कल के अंदर रह जाए, ठीक है। किसी में जो भी इरैशनल भी होगा वो उनके अंदर होप फिर भी मौजूद होती है, उसके साथ साथ डिस्पेयर भी होता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन दिख रहा होता है। एक तरफ वो लोगों को दूर भी भगा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो चाह रहे होते हैं कि लोग उनकी तरफ आए भी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस उनके अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि जो दो फोर्सेस हैं ऑफ लिविंग एंड फॉर डाइंग, वो दोनों एक साथ मौजूद होती हैं, वो दोनों आपस में बैटल कर रही होती हैं अंदर, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो बिहेवियर है वो कंफ्यूजिंग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है कि लोगों को लग रहा होता है कि भाई क्या चाह रहे हैं। वो एक तरफ से वो लोगों को अपनी तरफ खींच भी रहे होते हैं और एक तरफ से लोगों को दूर भी भगा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुसाइडल इंटेंट इज़ कम्युनिकेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। प्रेवलेंस यहाँ पे यूएस के हिसाब से दिखाई गई है, ठीक है। बेसिक चार्ट वो क्या है, वो ये चार्ट है जो आपको पीछे दिख रहा है, ठीक है। आमतौर पे जो पॉपुलेशन है 7 बिलियन लोग हैं, ठीक है। 7 बिलियन से ज़्यादा हो गए, पता नहीं कितने हो गए, 10 बिलियन हो गए शायद, हाँ। लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको फ्लीटिंग थॉट्स आती है सुसाइड की, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, मेजर चंक होता है पॉपुलेशन का, ठीक है। यहाँ पे फ्लीटिंग थॉट्स का तो अलग से नहीं मेंशन हुआ, लेकिन जो सीरियस थॉट्स हैं साइकोलॉजी सुसाइड की, फ्लीटिंग थॉट्स का मतलब क्या है कि जनरली मतलब आते जाते उनको जो है ना एकदम से मौत के बारे में ख्याल आएगा, ये सुसाइड के बारे में ख्याल आएगा, चलते चलते गाड़ी चलाते ख्याल आएगा कि मैं जो है ना गाड़ी को हल्का सा यूँ करूँगा तो मैं मर सकता हूँ, ठीक है। और फिर ख्याल ख़त्म हो गया। दिस इज़ अ फ्लीटिंग थॉट, ठीक है। जिस तरह ट्विटर के ऊपर फ्लीट्स आई हैं फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है 24 घंटे बाद, इसी तरह से फ्लीटिंग थॉट्स होती हैं, ठीक है। ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अक्सर लोगों ने कभी ना कभी सुसाइड की इस तरह की थॉट्स आती हैं, ठीक है। जब हम सोचेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके अंदर कभी ना कभी सुसाइडल थॉट, फ्लीटिंग थॉट्स आई हैं। उसके अंदर वो जो बड़ा सा ग्रुप है, उसके अंदर एक छोटा ग्रुप होता है जो जिन लोगों के अंदर सीरियस थॉट्स भी आई होती हैं, सीरियसली खुदकुशी के बारे में जिन्होंने सोचा होता है, एक छोटा ग्रुप होता है, ठीक है। जो सीरियसली जिन्होंने सोचा होता है उनमें से एक और छोटा ग्रुप ये होता है कि जिन्होंने ना सिर्फ सोचा होता है सुसाइड के बारे में, बल्कि एक्चुअल प्लान किया होता है कि किस तरह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। आया कि वो गन से सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे या मेडिसिन के थ्रू करेंगे, किस मीन्स के थ्रू सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे, वो एक और छोटा ग्रुप होता है। जो लोग प्लान कर लेते हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं जो कि अटेम्प्ट करते हैं, और जो लोग अटेम्प्ट करते हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं जो कि एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये रेड में इन्होंने दिखाया है कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि प्लानिंग के बगैर ऐसे ही इम्पल्सिवली अटेम्प्ट कर लेते हैं। आमतौर पे ये क्या होते हैं, ये बच्चे होते हैं, ठीक है। जो बच्चे बुलिंग की वजह से जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो प्लानिंग आमतौर पे नहीं करते। बुलिंग होती है, घर आते हैं, घर के रास्ते के अंदर जाते जाते जंप कर लेंगे, ठीक है, जाते जाते अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आमतौर पे जो बच्चों के अंदर देखा गया है, या फिर वो लोग जो बिल्कुल ही अल्कोहल की वजह से डिबिलिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग प्लानिंग के बगैर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो लोग खुदकुशी अटेम्प्ट करते हैं वो क्यों अटेम्प्ट करते हैं, वो कब अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस प्लानिंग के बाद, ठीक है। सालों तक
वो सोचते रहते हैं सालों तक, उसके बारे में मुख्तलिफ तरीक़े से फैंटेसाइज करते रहते हैं, उसके बाद जाके वो अटैम्प्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग पहली अटैम्प्ट के अंदर सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि 2-3 अटैम्प्ट्स के बाद सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग अटैम्प्ट कर लेते हैं उसके बाद और रिस्क के ऊपर हो जाते हैं कि दोबारा से अटैम्प्ट करें। ठीक है, चॉइस ऑफ मेथड, बस अब ये 2 टॉपिक हम कर लेते हैं, चॉइस ऑफ मेथड और ऑक्यूपेशन। ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं। चॉइस ऑफ मेथड 50% आर कमिटेड विद द यूज़ ऑफ फायर आर्म, गन्स वगैरह इस वजह से इम्पॉर्टेंट होती हैं कि हम गन्स ले लें तो 50% लोगों का जो मीन्स ऑफ सुसाइड है वो चला जाता है। ठीक है, और कुछ लोग अटैम्प्ट करते हैं ड्रग ओवरडोज के थ्रू, कुछ लोग हैंगिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, जो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादातर ड्रग्स की तरफ जाती हैं। ठीक है, जो मर्द होते हैं वो ज़्यादातर हैंगिंग या उसकी तरफ जाते हैं, गन की तरफ जाते हैं। ठीक है, kids, older adolescents, they try hanging, jumping and using firearms. Girls are more likely to use drug or alcohol abuse. ठीक है, among children most common suicide method involves jumping from buildings and running into traffic. ठीक है, तो सुसाइड का जो मेथड है वो खुदकुशी करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग जो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं वो इस वजह से अटैम्प्ट करते हैं टू गेट बैक कंट्रोल। उनकी ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं रहता, उनको लग रहा होता है जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी के मास्टर नहीं है, तो वो सुसाइड जो अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, जो वीडियो के थ्रू मैसेज देते हैं, वो क्यों दे रहे होते हैं? वन ऑफ द मोटिवेशंस क्या होती है कंट्रोल की, कि अगर ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं जी पाए तो मौत अपनी मर्ज़ी से कर लें। ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट देना चाह रहे होते हैं, लोगों को बताना चाह रहे होते हैं कि लोगों देखो मैंने सुसाइड इस वजह से की, तुम्हारी वजह से करी। और उनके अंदर ये भी होप होती है कि लोगों के अंदर गिल्ट आए, लोगों के अंदर पशेमानी आए, या सोसाइटी के अंदर कोई चेंज आए उनकी सुसाइड की वजह से। ठीक है, ये हर एक के अंदर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये डिज़ायर भी मौजूद होती है। ठीक है, वो अपने, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि घर वालों को अपना जो है ना ज़्यादा सदमा नहीं देना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि सुसाइड जो है ना लगे कि जो है ना कोई एक्सीडेंटल डेथ है। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ लगे। ठीक है, ताकि लोग जो घर वाले हैं उनको शेम ना हो, लोग घर वालों को उसके बाद परेशानी ना हो। ठीक है, तो जो मेथड होता है उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, और वो आइडियल मेथड की तरफ जाते हैं। अपने पेन को मिनिमाइज़ करना चाह रहे होते हैं कुछ लोग ये चाह रहे होते हैं कि जो मेथड है उसके अंदर वो मेथड तलाश कर रहे होते हैं जो कि मेथड सबसे कम पेनफुल हो। ठीक है, एक बुक है जैक रीचर की सीरीज़ के अंदर एक बुक है जिसके अंदर उसने जो है ना इस तरह के जो है ना एक जो है ना डार्क वेब की वेबसाइट के बारे में लिखा है कि वो वेबसाइट है इसीलिए कि लोगों को सुसाइड करने में मदद की जाए। ठीक है, लोग उस वेबसाइट पे जाएंगे और जो है ना वेबसाइट को पैसे देंगे, वो लोगों को पैसे देंगे, और पैसे देके एक जो है ना रिमोट टाउन के अंदर जाके वो उस टाउन के अंदर जितने भी लोग हैं सबको जो है ना पैसे मिल रहे हैं, किस बात के? उस सुसाइड को सक्सेसफुल बनाने के। ठीक है, और उस टाउन के अंदर जो उनकी डिज़ायर है, जो भी विशेज़ हैं, उसके मुताबिक उनकी सुसाइड कमिट की जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक जो है ना बेसिकली ये एक रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। वैसे तो फिक्शनल स्टोरी है लेकिन रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इस तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं। ठीक है, लोग इसके बारे में सोचते हैं कि किस तरह से मरा जाए। लोग एक्चुअली जो है ना हायर करते हैं पीपल टू एक्चुअली हैव देमसेल्व्स किल्ड। ठीक है, इसके अलावा ऑक्यूपेशंस होती हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस होती हैं जो कि एट रिस्क होती है। फिजिशियंस यानी कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल, पुलिस के अंदर, FBI के अंदर, ख़ासतौर पे FBI, CIA, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो लोग, उनके अमेरिकन सोल्जर्स जो कि अफ़गानिस्तान वगैरह में आए हैं, उनके अंदर सुसाइड के रेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट के अंदर ज़्यादा होते हैं। डेंटिस्ट का किसी को नहीं पता कि डेंटिस्ट के अंदर क्यों होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स के अंदर भी डिफरेंट लेवल्स हैं कि स्पेशलाइजेशन कौन सी है। जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, और जो पीडियाट्रिशियन होते हैं यानी जो बच्चों के साथ काम करते हैं उनका रिस्क सबसे कम होता है। ठीक है, हालांकि पीडियाट्रिशियन की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, बच्चों को आप देखें, उन बच्चों के से आप डील कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल जो है ना जिनकी लाइफ जो है ना एज के ऊपर होती है, और अक्सर केसेस जो है ना वो क्या होते हैं
बिल्कुल मौत की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होती है, लेकिन उस टफ सिचुएशन के अंदर होप भी होती है। होप क्या होती है कि जो लोग सरवाइव कर लेते हैं, जो जो इन्फेंट के अंदर इन्फेंसी के अंदर इस तरह की बीमारियों को सरवाइव कर लेते हैं, वो फिर जाके पूरा उनकी ज़िंदगी उनकी अहेड होती है, ठीक है। वो इस तरह से नहीं होता। आमतौर पे क्या होता है, जो लोग बूढ़े होते हैं वो एक बीमारी को सरवाइव भी कर लें तो दूसरी बीमारी आ जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो लीथल बीमारी भी हो, अगर लीथल बीमारी को एक दफ़ा सरवाइव कर जाएं तो उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने होती है, ठीक है। मैं खुद जो है ना 1 साल की उम्र के अंदर मुझे जो है ना एक इस तरह की आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, ठीक है। लेकिन फिर क्या है, आई हैड लाइक 28 years अहेड ऑफ मी, ठीक है। तो इस तरह से वो होप भी होती है उनके अंदर। सुसाइड रेट फॉर फीमेल फिजिशियंस इज 4 times मोर लाइकली हायर देन वुमेन ऑफ अ सिमिलर एज, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोफेशन है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, फॉर सुसाइड। मैं चाह रहा था कि ये इफेक्ट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स भी आज ही कवर कर लें, लेकिन आप लोगों की शक्लें देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो है ना ये नहीं करते हैं, ठीक है। अगले चले फिर अगर जुलाई तक ही है तो फिर हम आराम से ही लेके चलते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 3 क्लासेस के अंदर हम सुसाइड को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई सवाल हो आज के टॉपिक के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अटेंडेंस पेपर के ऊपर होगी।